दोस्तों, अगर आप सेबी के रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि 30 अक्टूबर 2025 को सेबी का नया सर्कुलर सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं, ईज ऑफ इन्फोर्समेंट भी लेकर आया है। याद कीजिए, अगस्त 2025 में सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था और उसमें कहा था प्रपोजल फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और IENRA। उसमें साफ लिखा था कि इंडस्ट्री बार बार सेबी से ये मांग कर रही है कि वह उन्हें अपने पास परफॉर्मेंस डेटा दिखाने की परमिशन दे। 12 सितंबर 2025 की सेबी बोर्ड मीटिंग में इस बात को मंजूरी मिली थी। दोस्तों, बोर्ड ने कहा था इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफाइड पास परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, पर ओनली 1-to-1 कम्युनिकेशन में, ना कि पब्लिक एडवर्टाइजिंग में या सोशल मीडिया पर। और हाँ, अब 30 अक्टूबर 2025 को इसका ऑफिशियल सर्कुलर आ गया है। इस सर्कुलर के मुताबिक अब RA और IA अपनी पास परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। पहली, परफॉर्मेंस डेटा को ICI या ICMAI के मेंबर से सर्टिफाई करवाना होगा। दूसरा, क्लाइंट को स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करनी होगी, यानी क्लाइंट को आपसे आपकी पास परफॉर्मेंस का डेटा मांगना होगा। तीसरा, यह डाटा सिर्फ 1-on-1 बेसिस पर दिया जा सकता है, ना कि वेबसाइट पर, ना इंस्टाग्राम पर, ना टेलीग्राम पर, ना ही किसी पब्लिक चैनल पर। चौथा, हर कम्युनिकेशन में ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये परफॉर्मेंस डेटा सेबी या पारवा द्वारा वेरीफाई नहीं किया गया है और पास परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं करता है। पांचवा, पारवा ऑपरेशन होने के 2 साल के बाद पुराना डेटा दिखाने की इजाजत खत्म हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ पारवा वेरीफाइड डेटा ही चलेगा। सेबी ने साफ चेतावनी दी है, अगर कोई RA या IA इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर रेगुलेशन 30A सब रेगुलेशन 1 क्लॉज C ऑफ सेबी इंटरमीडिएट रेगुलेशन 2008 के तहत समरी प्रोसीडिंग होगी। यानी अगर आप बिना अनुमति के परफॉर्मेंस क्लेम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो ये एक्शन तय है। अब दोस्तों, ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। असली सवाल यह है, क्या सेबी ने कभी इंस्टाग्राम पर नजर डाली है? इंस्टाग्राम आज भरा पड़ा है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इंस्टाग्राम भरा पड़ा है सेबी रजिस्टर्ड IA और RA से, जो हर दिन अपने फॉलोअर्स को दिखाते हैं प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट, पास्ट एक्यूरेसी, मंथली गेन, यहाँ तक पोर्टफोलियो रिटर्न प्रूफ तक। और हाँ दोस्तों, ये भी बताते हैं कि वो 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं और उनमें वेरीफाइड प्रॉफिट है। ये सब साफ तौर पर सेबी के मास्टर सर्कुलर फॉर RA के खिलाफ है, जहां पहले दिन से लिखा है प्रोहिबिशन इन एडवर्टीजमेंट, यानी रेफरेंस टू पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ RA इज प्रोहिबिटेड, यानी पास्ट परफॉर्मेंस शैल नॉट बी डिस्प्लेड और एडवर्टाइज इन एनी सर्कमस्टेंसेस। तो फिर सवाल ये उठता है, जब जेन्युइन RA जो कानून का पालन करता है वो क्लाइंट खोता है, और वायलेटर जो ओपनली सेबी लॉ तोड़ता है वो क्लाइंट जीतता है, तो सिस्टम किसे प्रोटेक्ट कर रहा है? सेबी ने सर्कुलर में ये तो कहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये इंटरिम अरेंजमेंट है, लेकिन असली चैलेंज ईज ऑफ कंप्लायंस है, क्योंकि जो ऑनेस्ट प्रोफेशनल हैं वो रूल फॉलो करेंगे, पेपर वर्क करेंगे, सर्टिफिकेशन करवाएंगे, एडवर्टीजमेंट का अप्रूवल लेंगे, और जो शो ऑफ RA हैं वो पास प्रॉफिट दिखाकर पब्लिक को ल्यूर करेंगे और क्लाइंट जेन्युइन RA से छीन लेंगे। दोस्तों, कानून की ताकत सिर्फ कागज पर नहीं है, उसके इन्फोर्समेंट में है। सेबी ने अगर सख्ती से इंस्टाग्राम और टेलीग्राम वाले रजिस्टर्ड RA और IA अकाउंट्स को चेक किया तो हजारों उल्लंघन एक दिन में सामने आ जाएंगे, और तब शायद पहली बार जेन्युइन और वायलेटर IA और RA में फर्क साफ दिखेगा। खैर, आप अगर एक जेन्युइन RA या IA हैं तो ये सर्कुलर आपको एक मौका देता है अपनी मेहनत को सर्टिफाइड तरीके से दिखाने का, लेकिन कानून की सीमा में रहकर। और अगर आप क्लाइंट हैं तो याद रखिए, रजिस्ट्रेशन इज नॉट ए गारंटी ऑफ प्रॉफिट। कानून इसलिए बना है ताकि आप इल्यूजन नहीं, इंफॉर्मेशन पर भरोसा करें। सेबी ने BSE को 1 महीने का समय दिया है कि वह सर्कुलर को कैसे लागू किया जाए, इस पर डिटेल्स गाइडलाइन लेकर आए। दोस्तों, हमारे पास रोजाना ऐसे बहुत से फोन आते हैं जहां लोग पूछते हैं क्या अब नॉर्मल ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट भी रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकते हैं? जैसा कि दोस्तों हमें पता है, 12 सितंबर 2025 को सेबी ने प्रेस रिलीज के द्वारा ये कहा है कोई भी ग्रेजुएट IRA बन सकता है, पर अभी भी हमें सेबी के उस प्रेस रिलीज पर सर्कुलर या अमेंडमेंट का इंतजार है। नमस्कार।